दोस्तों मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे लोन है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों से आपने लोन लिया भी होगा। लेकिन दोस्तों एक ऐसा लोन है जहां पे अगर आप 10,000 रुपए भी लोन लेते हैं तो यहां पे आपको 390 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। मतलब कि लगभग 400 रुपए आपका यहां पे पैसे माफ हो जाते हैं। आप खुद देख लीजिए यहां पे कि इस लोन में 10,000 रुपए पहली बार ये लोन है। एक बात बता दूं आपको, इस लोन में पहली बार आपको 10,000 मिलेगा, दूसरी बार आपको यहां पे 20,000 मिलेगा और तीसरी बार यहां पे आपको 50,000 रुपए की लोन यहां पे मिलने वाली है। तो यहां पे आपको जो सब्सिडी है उसी के हिसाब से हमेशा आपको मिलेगी। आपको यहां पे जो सब्सिडी है वो हमेशा आपको चेंज होती रहेगी। जैसे कि 10,000 लोन लेंगे तो यहां पे आपको सब्सिडी कितना मिलेगा, तो यहां पे आपको 390 रुपए मिलेगा। अगर वही आप 20,000 रुपए लोन लेंगे तो यहां पे आपको मिलने वाला है 780 रुपए की सब्सिडी। यहां पे वही अगर आप 50,000 रुपए लेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहां पे सब्सिडी मिलने वाली है। अगर आप ईएमआई की बात करें तो यहां पे 1 साल का आपको यहां पे टाइम मिलने वाला है। मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा का आपको टाइम नहीं मिलेगा। और यहां पे अगर आप देखते हैं तो यहां पे 950 रुपए हर महीने आपको यहां पे पे करनी है, जो ज्यादा नहीं होता है, 11,000 रुपए के लगभग होता है। तो यहां पे 10,000 आप लोन लेंगे और 11,000 रुपए ही आपको पे करना है, उससे ज्यादा पे नहीं करना है। तो आप खुद सोचिए ये लोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं और ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आपको चले जाना है। तो मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जब आप यहां पे जाते हैं, चलिए यहां पे हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। यहां पे सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर में आ गए। यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे आपको सर्च करना है जन, JAN। सिर्फ इतना ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जन समर्थ यहां पे आ जाता है। इसके बाद क्लिक कर देंगे। यहां पे जब जन समर्थ क्लिक करेंगे तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है जन समर्थ नेशनल पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे आप नीचे आएंगे तो यहां पे एक ऑप्शन मिलता है पीएम स्वनिधि। यहां पे आप देखिएगा पीएम स्वनिधि, तो यहां पे ऊपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जब यहां पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम यहां पे आएंगे। आपको यहां पे बता रहा है कि किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए, तो यहां पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि लोन लेने के लिए बहुत सारे धोखाधड़ी ऐसे होते हैं कि आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो आपको देना नहीं है, लोन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको यहां पे मिलता है बिजनेस एक्टिविटी लोन का। यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन यहां पे हम आपकी टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। यहां पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे यहां पे नीचे चेकएबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, यहां पे क्लिक कर देंगे। जब यहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर। यहां पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आपको आगे बताऊंगा कि स्ट्रीट वेंडर होते क्या है और स्ट्रीट वेंडर आपको कैसे बननी है। अगर मान के चलिए कि आपको स्ट्रीट वेंडर कैसे बननी है, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका छोटा सा दुकान है, उनको पता ही नहीं है। जैसे कि आप फुटपाथ पे सब्जी बेचते हैं, फुटपाथ पे दुकान आपने खोला है, उन्हीं को स्ट्रीट वेंडर बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे जो होते हैं, जैसे कि आप कहीं सामान जैसे सब्जी बेच रहे हैं तो कहीं आप ठेला लगा के बेच रहे होंगे, चाहे आप गन्ने का जूस बेच रहे हैं तो ये ठेला लगा के बेचते हैं। उसके बाद अगर मान के चलिए कि आप पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं तो ये ठेला लगा के बेचते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर उन्हीं लोगों को बोला जाता है। तो स्ट्रीट वेंडर में फायदे यही है, पीएम गवर्नमेंट स्वनिधि लोन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 390 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। आपको यहाँ पे 50,000 रुपए तक लोन मिलने वाला है। मतलब पहले साल अगर आप लोन लेंगे तो पहली बार आपको 10,000 रुपए मिलेगा, दूसरी बार लोन लेंगे तो 20,000 रुपए मिलेगा, तीसरी बार आप लोन लेंगे तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपए मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मैंने स्ट्रीट वेंडर पे क्लिक कर दिया। आप SC ST OBC जनरल जिससे भी आते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मेल फीमेल जो भी आप है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करके आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद जितना आपको लोन लेना है तो मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे पहली बार आपको 10,000 से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, दूसरी बार आपको 20,000 मिलेगा और तीसरी बार 50,000 रुपए मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 10,000 लिखूंगा। अगर आप यहाँ पे 11,000 भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलने वाला है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा, अगर यही हम 10,001 लिख देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलकुलेट एलिजिबिलिटी जो है ये आपको पूरी तरह से बंद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे 10,000 रुपए में। यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल वन बिजनेस एक्टिविटी लोन। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 रुपये लोन में 390 रुपये की सब्सिडी 950 रुपये हर एक महीने पे करनी है आपको। यहाँ पे ये ईएमआई है आपकी और 1 साल की ईएमआई आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे हम लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो आप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉग इन आपका होना है। तो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देके आपको यहाँ पे लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जैसे तरबूज का दुकान है या मूर्ति का दुकान है, जो भी आपके पास जो छोटा मोटा जो दुकान होता है वो दुकान अगर आप लगा के बेचते हैं या ठेले पे बेचते हैं तो वो फूटफाट विक्रेता में आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्लाई लोन फॉर LOR, ठीक है, अप्लाई लोन फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई 15,000, अप्लाई 25,000 और अप्लाई 50,000। पहले क्या था कि पहले यहाँ पे 10,000 ही मिलता था, दूसरी बार 20,000 मिलता था, तीसरी बार 50,000 मिलता था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। अब अप्लाई करने के लिए 15,000 पहली बार में, दूसरी बार में यहाँ पे 25,000 और तीसरी बार में यहाँ पे 50,000 मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, ज्यादा कुछ आपको करना भी नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड उद्यम असिस्टेंट आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि विथ आधार, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि देखिए फुटपाथ विक्रेता का एक आईडी बनती है, जो लगभग आईडी बहुत सारे जैसे नगर परिषद के पास में बनती है। तो नगर परिषद में आप जाके पता कर सकते हैं कि आपको LOR वाला रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि लगभग हमारे इधर ऐसे ही बनती है। आप अपने इधर में भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर आप फुटपाथ विक्रेता है तो आप भी अपना एक आईडी बनवा लीजिएगा, आईडी बनवाइएगा। उसके बाद यहाँ पे विथ आधार से ही आपको ये लोन मिलने वाला है। तो यहाँ पे विथ आधार पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर देके कैप्चा यहाँ पे देके रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करके आप अप्लाई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि PM स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे लोन के लिए बहुत आसान तरीके से। ऐसे यहाँ पे आपका लोन वहां से भी हो जाता है जहां से आपको कार्ड मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोन लेना बहुत आसान है। अगर आप इस स्ट्रीट वेंडर बनना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्सिडी भी मिलती है और ज्यादा आपको यहाँ पे चार्ज भी नहीं लगता है, ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लगती है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको PM स्वनिधि आपको सर्च भी करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PM स्वनिधि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आना है या कांटेक्ट डिटेल्स में यहाँ पे बात करके पता भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर हमें बनना है, कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे भी आपको सभी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप स्ट्रीट वेंडर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको छोटे जो भी दुकानदार है, छोटे जो भी विक्रेता है, जो ठेला लगा के या कहीं रख के सामान बेचते हैं, फुटपाथ विक्रेता है, उनको ये लोन मिलने वाला है। तो ये लोन के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने लोन के लिए अप्लाई भी किया है। फर्स्ट टर्म में कितने लोगों को लोन मिला है तो ये भी आप देख सकते हैं, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में, मतलब कि यहाँ पे आपको लोन मिल जाता है और लोन के लिए अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक एलिजिबिलिटी क्लिक करना होगा। तो मैंने चेक एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, उससे आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद गेट डिजिटल अप्रूवल आपका होगा, मतलब ऑनलाइन ही अप्रूवल आपका हो जाएगा। मात्र 3 स्टेप में आपको ये लोन मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि जिस भी स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से लोन लेना बहुत आसान आपको हो गया है। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए एप्लीकेंट का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से। मैंने पहले ही बताया कैसे आपको करनी है। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं, आपको लोन मिला या नहीं, आप ही हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।